आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। कुछ बहुत ही अहम सवाल थे जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना था। हम लोग व्लॉग देखते हैं और व्लॉग बनने से पहले वो एडिट होते हैं, और जब एडिट होते हैं तब उसमें ये देखा जाता है कि क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है और कौन सी चीज़ काटना है। और अगर बात करें डब्बा की, तो मेरे ख्याल से मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा इस मामले में। वो बहुत ही अच्छी एडिटर है। अपने व्लॉग को बहुत ही कसा हुआ रखती है। उसके व्लॉग में बिल्कुल भी आप म्यूजिक वगैरह ज़्यादा नहीं देखेंगे। सारे के सारे उसमें कोई ना कोई डायलॉग होता है, किसी ना किसी का डायलॉग होता है। इवन देन एक डायलॉग पूरा होने के बीच में भी अगर कहीं कोई सांस भी ले लेता है, कोई रुक भी जाता है, तो उसको भी वो कट कर देती है। चलिए, ये तो होगी इसकी एडिटिंग स्किल, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी एडिटिंग स्किल। लेकिन अगर बात करें जनाब और मैडम के बारे में, तो वो भी अपने व्लॉग्स जो है पूरी तरीके से पहले एडिट करते होंगे और देखते होंगे, उसके बाद में भी वो अपलोड होते होंगे। आप कहेंगे इसमें नया क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें अहम क्या है। अब अहम ये है कि उसमें ये बातें जो ये जानबूझ के छोड़ते हैं, या ये इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि वो सब चीज़ें दिखा दें। अब बात करूंगा मैं इस मामले में डब्बा की व्लॉग की। क्या हम ये मान लें कि वो कोई भी चीज़ ऐसी दिखा रही है तो वो क्या वो जानबूझ के दिखा रही है, या उससे छूट गई है, या ऐसा ही है उसका व्लॉग, मतलब जैसा शूट होता है वो वैसे ही सामने आ जाता है? नहीं। अब लास्ट व्लॉग में उसने अपने आप को रो कर दिखाया, और इतना भोला भाला चेहरा बना के, इस तरह का चेहरा बना के, अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार दिखाकर उसने वो सब शूट किया। 5 मिनट तक फनी ने भी उसकी पैम्परिंग करी उसके रोने के ऊपर, और जबकि उसको सारी बात पता है वो क्यों रो रही है, और उसको बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन उसके बाद में भी दर्शकों को दिखाने के लिए उसने अलग तरीके से पैम्परिंग करी, या ये कहिए कि पैम्परिंग करने की एक्टिंग करी और स्क्रिप्टेड किया। क्योंकि जो बात उसके रोने की है, जो कारण उसका रोने का है, वो तो आज की डेट में बच्चा बच्चा जानता है। मतलब उसका व्लॉग अगर आप देखें तो उसमें भी कमेंट, तो उससे साफ समझ में आता है वो क्यों करके रो रही है। क्योंकि अगर जिसने भी इसके पहले व्लॉग देखे हैं या बहुत अच्छी तरह से डब्बा को जानता है, तो वो अच्छी तरह समझता है कि इसके व्लॉग्स कैसे बनते हैं। इसके व्लॉग बिना फैमिली के बनते ही नहीं, और इसका कंटेंट जो वो फैमिली ही होती है। जनाब और मैडम की अलग बात है, वो आपस में ही व्लॉग बना लेते हैं और इसलिए उनके व्लॉग इससे ज़्यादा बोरिंग होते हैं। इसके व्लॉग कम से कम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि कसे हुए होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती ही रहती है, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो। तो यहाँ पर डब्बा का इस तरह से दिखाना, अपने आप को रोते हुए दिखाना, बिना बात रोते हुए दिखाना, कोई रीज़न नहीं बताया गया। वो रीज़न जो बताए गए हैं वो इतने आम रीज़न है कि उसमें कुछ ऐसी बात हो ही नहीं सकती। और वो कैसे कैसे कोई मान लेगा जिसने इसके सारे व्लॉग्स देखे हुए हों या इसको बहुत अच्छी तरह जानता हो। तो ये बात मानने वाली बिल्कुल है ही नहीं। इस बात का खुलासा पूरी तरीके से हमने अपने पिछले व्लॉग में किया है कि ये क्यों करके फूट फूट कर रोई थी। जो आपको ये दिखाई दिया वो तो एंड दिखाई दिया, पर उससे पहले इनके घर में क्या ड्रामा हुआ था, इन दोनों में आपस में क्या बात हुई और क्यों करके इतनी ज़्यादा रो रही थी, ये सारे का सारा खुलासा हमने अपने व्लॉग में किया। तो अब यहाँ से आगे की बात करते हैं, और आगे की बात ये है कि इस सब का परिणाम क्या होगा। I mean, अगर ये इस तरह से दिखा रही है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यानी उसने किस सोच के, किस मानसिकता के साथ में, किस मेंटलिटी के साथ में ये वाले सीन शूट किए और उसके बाद में अपने व्लॉग में डाले भी। देखिए, जो भी डब्बा के जो चाहने वाले हैं या उसके बहुत डाई हार्ट फ्रेंड हैं, उनको उसका रोना देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, और डेफिनेटली एक सिंपैथी उसकी तरफ बन जाती है। लेकिन ये सिंपैथी कमाना उसका खाली काम नहीं था। ये तो वो नज़र है जो कि इसके लिए बिल्कुल अंधे हैं और इसके बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है कि क्या करती है, उसका रीज़न क्या होता है, वो बिल्कुल सोचते ही नहीं है। जो ये दिखा रही है बस उनके लिए वो ही सही है। तो ये तो उनके लिए सही था कि सिंपैथी होना और सिंपैथी आ जाना। पर इससे थोड़ा सा आगे, जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में भी बताया था, इसके कारण को देखते हैं। इसका कारण क्या दिखाई देता है? वो दिखाई देता है भैया भाभी दिखाई देते हैं, वो नान दिखाई देता है, वो मम्मी दिखाई देती है उसकी, यानी जिसको वो अम्मी कहती है। ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इट मीन्स इस रोने धोने का विलन कौन है? सबसे पहले भैया, उसके बाद में भाभी, उसके बाद में अम्मी, और उसके बाद में ये लड़का नान। अब शायद जो इसके डाई हार्ट फ्रेंड व्यूअर्स नहीं हैं और इसको जानते हैं और हमारी बातों को समझते हैं, अब उनके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। एक छोटा बच्चा रोता है और भाग कर आता है अपनी मम्मी के पास में या पापा के पास में, और आकर सबसे पहले उसको चुप कराया जाता है। भाई क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, इतना क्यों रोया, क्या बात होगी, हमारे बेटे को किसने मारा, हमारे बेटे को किसने बुरा कहा, क्या चीज़ है तुम्हारी छीन ली। और बच्चा सिंपैथी देखता है, और सिंपैथी देखने के बाद में उसी अंदाज में, रोते हुए अंदाज में उसका कारण बताता है कि उसकी बहन ने उसको मारा है या उसके भाई ने उसको मारा है
है या मम्मी ने उसको मार दिया है या फिर कोई चीज़ इसकी छीन ली गई है उसके बहन भाई या जिसके द्वारा भी। और ऐसा करने का उसका साफ साफ मकसद यही होता है कि आप उसको मारो या उसको बुरा भला कहो जिसने मेरे को रोने का कारण दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाह रही है ये सब चीजें दिखाकर। चलिए और स्पष्ट बात बता देता हूँ आपको, स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ। जिस तरह से उसकी व्लॉगिंग में उसके व्लॉगिंग के कंटेंट को इसने छीना है, भाई ने छीना है, भाभी ने छीना है और इसके जितने मैंने विलेन बताए उन सब ने इसके कंटेंट को छीना है। क्योंकि ये अकेले तो व्लॉग बना ही नहीं सकती, आप देख ही रहे हैं कि इसका व्लॉग बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। घर से बाहर तो इससे पहले भी 3 महीने नहीं गई थी, लेकिन इसने घर में रह के ही वो सारे के सारे व्लॉग्स बनाए थे और कहीं पर भी आपको इतनी दुखी इतनी परेशान बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी होगी। तो आराम से व्लॉग बन रहे थे। ये ठीक है, फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई थी। जो इसकी कंसिस्टेंसी थी कि एक दिन छोड़ के इसका व्लॉग आता था, वो कंसिस्टेंसी इसकी 2 और 3 दिन पे आके खिसक गई थी एंड सम टाइम वो 3 और 4 डेज पे भी चली जाती थी। लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी परेशान या रोते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। वैसे तो कोई भी इंसान रोए तो आपको समझना चाहिए कि कोई ना कोई बड़ी बात है, और जब ये रोए तो आप समझ लेना बहुत बड़ी बात है। जब फनी 2 और 3 दिन का वायदा कहकर पूरे 8 दिन के बाद में अमोधा से आया था तो उसका रोना दिखाई दिया आपको। वो रोना जायज़ था। वो इसको गुस्सा दिखाना चाहती थी पूरी तरीके से कि तुमने मुझको इस तरह से क्यों किया, तुमने इतने दिन क्यों लगाए। क्योंकि ये इसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो मोधा में क्यों रुका, वो मोधा में उसको रुकने देना नहीं चाहती। खैर इस बारे में बाद में बताएंगे, और इससे पहले भी हमने कुछ व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मोधा में क्या चीज़ है जिसका उसको हमेशा डर लगा रहता है, जिसकी वजह से वो फनी को वहाँ पर रुकने देना नहीं चाहती है। इससे पहले आपने ईद के बाद में देखा होगा जब इनके घर में काफ़ी अच्छा झगड़ा हुआ था, और वो भी बकरे को लेकर हुआ था, जिसमें कंप्लेन भी हो गई थी सोसाइटी की तरफ से। अब भी आपने इसको रोते हुए देखा होगा। चलिए इस तरह से गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कहने का मतलब यही था कि जब भी इसके साथ में कोई बड़ी बात होती है तभी इसका रोना निकलता है, अदरवाइज तो क्यों रोएगी जब इसकी सारी बातें वैसे ही मान ली जाती हैं। और फिर यही क्यों, कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति क्यों करके रोएगा जब उसका सब कुछ काम निकल रहा है और बड़े आसानी से काम चल रहा है। तो डब्बा का यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखाने का यही मकसद था कि लोग जो उसके डाई हार्ड फ्रेंड हैं वो उसके भैया भाभी और इन सब लोगों को बुरा भला कहें, यानी कि वो ट्रोलिंग का शिकार हो। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये सब टैक्टिस ये पहले भी यूज़ कर चुकी है। वो चाहे माँ के लिए यूज़ करना हो या छोटी सी उस बच्ची के लिए यूज़ करना हो जिसका इसने पॉडकास्ट बनाया था, या खाला को ट्रोल कराना हो, और या फिर पिज़्ज़ा को ट्रोल कराना हो, ये जानबूझ के उनकी गलतियाँ दिखाएगी और उसके बाद में उसको हाईलाइट करेगी। पिज़्ज़ा के तो इतने किस्से हैं कि ऐसे लगता है कि उसको सारे काम करवाती है उससे, फिर भी उससे बहन वाला नाता ना रख के बिल्कुल दूसरा वाला नाता रखती है। जैसे नंद भावज होती हैं, वो आपस में कई बार झगड़ा करती रहती हैं। एक नहीं बहुत सारे इंसिडेंट हैं जब इसने इन लोगों के सबको डांट पड़वाने के लिए या ये कहिए ट्रोलिंग कराने के लिए उनकी बुरी चीज़ें दिखाई और हाईलाइट करी, और हाईलाइट भी करी, बोल बोल कर हाईलाइट करी, इवन देन फनी से भी हाईलाइट करवाई वो चीज़ें। तो इस बार अपने प्रिय भैया को ट्रोल कराना चाहती थी, क्योंकि उसी की वजह से उसके ये दिन हुए हैं कि वो नीचे जा नहीं सकती और अम्मी यहाँ पर आ नहीं सकती। देखिए मैं फिर कहूँगा कि इस मुसीबत के बीज तो इसी ने बोए हैं, इसी ने ये सब गलत काम किया है, बच्चों की पढ़ाई में पूरा डिस्टर्बेंस डालकर पूरे घर को तहस नहस करके, तो गलती तो इसी की है। लेकिन अगर इस एंगल से सोचें कि उसकी तबीयत ख़राब चल रही है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट हालत में भी है, तो उसके बाद में घर वालों का सबका इस तरह का ट्रीटमेंट ठीक है, और बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए और बच्चे की पढ़ाई चलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई इसके पास नहीं आ सकता। ये अपने आप में एक ऐसी सज़ा है जो वो किसी भी हालत में झेल नहीं पा रही है। आपने देखा होगा पिछली बार इसने अपना नमाज रूम बनाया था, यानी कि वो सजाया था पूरी तरीके से, तो फैमिली का एक एक मेंबर भैया भाभी को छोड़कर बाकी सारे के सारे लोगों को एक एक को बुलाकर उसने दिखाया था कि मैंने ये क्या बनाया है, मैंने ये किस तरह से किया है, क्या इसके पीछे आइडिया था। और आज इसने अपने सपनों का महल बना लिया, इसने ड्रीम किचन बना ली, उसके बाद में लिविंग रूम दिखा दिया, लेकिन कोई भी फैमिली का मेंबर ऊपर नहीं आया इस तरह से अप्रिशिएट करने के लिए। आपने एक बार पिज़्ज़ा को देखा होगा और दूसरी बार इसकी खाला को देखा होगा, पर बाकी सब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सारे सारे नदारद थे, और यही चीज़ इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है।
जबकि हुआ इसका उल्टा असर। सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया कि ये जो एक्शन लिया गया है ये ठीक एक्शन लिया गया है, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी था और गलत जो कर रही थी वो यही कर रही थी। तो एक बार फिर जिस तरीके से इसने इससे पहले भी जब लोगों को ट्रोल करने की कोशिश करी, तो अब लोग आप बाग इतना समझ गए हैं कि वो इसकी हर चाल को समझते हैं कि ये किस टाइप की है। और इसकी वजह से इसके व्लॉग में उसके ऑपोजिट कमेंट ही आते हैं, इसके पक्ष में नहीं आते कि नहीं वो आदमी गलत है, तो जो तुमने दिखाया है अप्पी वो सही है, ये चालू अप्पी ये गलत है। बट उल्टा ही हुआ, उल्टा जो इसको कोसना मिला या फिर ये कहिए इसको बुरा भला सुनने को मिला, और वही चीज़ अब हुई। ऐसा भी इसलिए हुआ क्योंकि गलत कौन है, गलत तो यही है। तो लोग कोई पागल नहीं है, लोगों की अकल है और वो सोच समझ सकते हैं क्या दिखा रही है, उसका क्या मतलब है और उसके पीछे की क्या सेंस है, वो सबको समझ में आती है। इसी वजह से यही ट्रोल हुई। भैया भाभी ट्रोल नहीं हुए इस बात के ऊपर। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि ये प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट तो करना ही चाहिए, और उसमें इसकी तबीयत ख़राब है तो एटलीस्ट आप ये सब कानून लगाइए, लेकिन आपको उसकी देखभाल के लिए थोड़ा बहुत उसकी तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखो वो भाभी चली गई है अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और वहाँ से भी कोई कॉल कोई वो नहीं कुछ ऐसा कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं है, तुमने दवाइयाँ अपनी ले ली है नहीं ले ली है, और तुम डॉक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस डॉक्टर को तुमने दोबारा कंसल्ट किया, अपनी हालत बताई कि नहीं बताई। फ़ोन पे तुम कंसल्ट कर सकती हो और अगर ज़रूरत हो तो तुम मेरे को फ़ोन कर लेना। सिमिलरली जो इनकी अम्मी जान है भैया, वो तो सबसे बड़ा है ड्रामा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सलाम का भी ऐसा मजाक बना दिया था, ऐसे झूम झूम के सलाम करना, जिसका सब लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐतराज़ किया था। उनका रोल तो इसमें बहुत बड़ा है भाई, आखिरकार वो माँ है और बड़ी है तो उसको ये सब चीज़ें संभालनी चाहिए। पर क्या इनके घर में इन लोगों को अकल हो तो ये इस तरीके का बिहेवियर दिखाएं ना, खुद ही मैच्योरिटी दिखाएं, लेकिन वो मैच्योरिटी इन लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए जो अभी जो दिखाई दे रहा है ये बहुत अजीब ज़रूर लग रहा है, लेकिन अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि इन लोगों का फितरत या इन लोगों की आदतें और इनमें मैच्योरिटी साइंस बिल्कुल भी नहीं है। मैडम की पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ना तो अम्मी का और ना ही इस डब्बा का बिल्कुल भी वो वाला बात दिखाई नहीं दी जिसे ये कहें कि अपने घर में पहली बार कोई बच्चा आने वाला है और उनकी बहू या उसकी भाभी प्रेग्नेंट है तो उसको कम से कम देखभाल की ज़रूरत है, या उससे कुछ पूछा जाए, उससे बात किया जाए, उसकी पसंद की कोई चीज़ें बनाई जाए। इसके अपोजिट अभी जब पिछले 3 महीने से 4 महीने से ये चल रहा था, ये उसके बिल्कुल अपोजिट था। तो इस फैमिली में बिल्कुल सेंसिबल चीज़ें तो होती ही नहीं है, आपको उसका ऑपोजिट ही देखने को मिलेगा हमेशा। अब्बा व्लॉग के स्टार्टिंग में कहती है तुम स्टार्ट करो ना, तुम स्टार्ट करो ना, और वहाँ पे खड़ी है पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा उसकी तरफ मुंह देख रही है कि मतलब यही स्टार्ट करेगी। भाई कब से तुमने उसकी व्लॉगिंग सिखा दी और कब से उसको ये अलाउ कर दिया कि आओ तुम स्टार्ट करो। मतलब वो जो जिसको व्लॉगिंग आती नहीं, जो व्लॉगिंग में कुछ भी करता नहीं है और जो बिल्कुल करना भी नहीं चाहता था किसी भी तरीके से, इसने बहुत खींचने की कोशिश करी कि व्लॉगिंग में आओ व्लॉगिंग में आओ, लेकिन वो बिल्कुल भी आना नहीं चाहता था। वो तो आज की डेट में व्लॉगिंग कर रहा है। जो पिज़्ज़ा इसके हर कदम में इसकी मदद करती है, इसकी व्लॉगिंग में, इसके प्रमोशंस में, इन सारी चीज़ों में मदद करती है, उसको बिल्कुल इतना पीछे खींच रखा है, उसको बिल्कुल आगे ना आने नहीं दिया। अरे भाई इतना ही अगर सिखा रही है तो उसको भी एक चैनल खोल के देना, तो उसकी जो गरीबी है वो सारी सारी दूर हो जाएगी। उसकी माँ जो तुम्हारे यहाँ काम करती रहती है और काम वालियों की तरह लगी रहती है, एटलीस्ट उनको भी कोई हेल्प मिलेगी। उसके फादर इतनी दूर सिर्फ ड्राइविंग करने के लिए वहाँ गए हुए हैं कि कुछ कमा लें और अपने बच्चों के लिए कुछ भविष्य के लिए बना दें, लेकिन नहीं, इसने हमेशा इन बच्चों से फ़ायदा ही उठाया है और यही वजह है कि आज जो ये कर्मा है ना ये इसको वापस मिल रहा है। लेकिन इसमें भी देखने वाली बात ये है कि क्या ये लड़का लड़की में फ़र्क करते हैं? बहुत फ़र्क करते हैं। जब लास्ट ईयर जब पिज़्ज़ा के एग्ज़ाम्स थे और पिज़्ज़ा का फाइनल था तो तब ये घर कहाँ गया था? तब जनाब की मैच्योरिटी कहाँ गई थी? तब मैडम की मैच्योरिटी कहाँ गई थी? क्या उनको ये बिल्कुल भी प्रिय नहीं है? क्या ये इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार हैं? क्या ये खुद लेकर नहीं आए थे इस बच्ची को भी? इससे बिल्कुल साफ झलकता है कि जब उसकी बारी थी तो पूरा घर सन्न था। किसी ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि उसके फाइनल पेपर हैं। आपने देखा भी नहीं होगा, मतलब इसके व्लॉग्स लगातार निरंतर उसी तरीके से बनते रहे, बच्चे उसमें उसी तरह से पार्ट लेते रहे। कहीं कोई कमी नहीं आई कि वो बच्ची को कुछ अलग छोड़ दिया जाए या उसको कम से कम व्लॉग में ना दिखाया जाए, उसको अलग कमरे में पढ़ने दिया जाए। अगर ये ड्राइंग रूम में ये सारी चीज़ें ड्रामा करती रहती थी तो वो उसको
अंदर पढ़ने दिया जाए। तो इससे साफ पता चलता है कि इनके यहाँ पर लड़का और लड़की में बहुत बड़ा भेद है। जो भी चीजें हैं बहुत ज्यादा अजीब होती हैं। एक सीन में दिखाती है कि फनी का बुखार उतर ही नहीं रहा है, भैया इतना ज़्यादा मतलब चिंता दिखा रही है। थर्मामीटर जो फाड़ कर लाल रंग का ऊपर तक जा रहा है। 2 मिनट में ही आप देखते हैं कि वो कहता है फ्रेंड्स हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और अब हम जो है नई किचन में हम खाना बनाएंगे और इसका उद्घाटन आज ही हो रहा है। आज बनाएंगे हम करेले और साथ में बनाएंगे दाल और उसके साथ बनाएंगे चावल। और फनी का वहाँ रेसिपी प्रोग्राम शुरू हो जाता है। भाई देखने वाली बात यह है, जो आदमी बुखार में था, जिसका बुखार उतर नहीं रहा था, वो आके यहाँ पे खाना बना रहा है। अगर ये सीन मतलब ये सीन क्या, ये तो देखते ही होंगे, सब लोग देखते होंगे। क्या इनके माँ बाप के पास में यानी फनी के माँ बाप के पास में एक ही जरिया है अपने बेटे को लगातार देखते रहने का? इसका व्लॉग का इंतज़ार करते होंगे। जब इसका व्लॉग आ जाता होगा तो तुरंत इसका व्लॉग जो देखते होंगे, चाहे साथ बैठ कर देखते होंगे या अलग अलग देखते होंगे। तो क्या उनको क्या लगता होगा, अरे हमारे बच्चे को बुखार हो गया, अरे इसकी तबीयत खराब चल रही है, अरे यार कोई देखभाल कर रहा है नहीं कर रहा है, इसने दवाई भी ली है या फिर ये इन्हीं सब चीज़ों में लगा पड़ा है। और अभी उनकी चिंता जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ रही होती है कि बच्चे के बारे में पूछें क्या करें। और उसके बाद में अगले ही पल क्या देखते हैं, बच्चा जो खड़ा होता है और आके कहता है कि हमें भूख लग रही है और आज हम बनाएंगे खाना और सबसे पहले हम बनाएंगे करेले। करेले यहाँ काट के रख रहे हैं, प्याज हमने वहाँ काट के रख दी, दाल वहाँ पे उबल रही है और वो खाना बनाना शुरू कर देता है। क्या बीतती होगी उनके दिमाग पर, उनके दिल पर कि हमारे बच्चे का क्या हाल है। पैसे के पीछे ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किस जगह आके खड़े हो गए हैं। और भाई नई किचन का अगर उद्घाटन होता है या कुछ ऐसा करते हैं तो सबसे पहले तो कुछ मीठा बनाते हैं। नॉर्मली घर में जो है हलवा आसानी से बन जाता है तो हलवा ही बनाया जाता है, और यहाँ बन रहे हैं करेले, कड़वे करेले। भाई ये डब्बा का व्लॉग है, इसमें सब कुछ हो सकता है, सब कुछ दिखाया जा सकता है। इसके जो व्यूवर्स हैं और जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं। उन्होंने बताया था कि भाई आरओ वाटर यहाँ पे लगना चाहिए, इसलिए ये जगह छोड़ दी गई है। तो ठीक है, हम आरओ वाटर भी लगा देंगे। आरओ वाटर आ गया या अभी भी वो प्लास्टिक की बोतलें चलेंगी? और हाँ, नई किचन का उद्घाटन कैसे हो रहा है, आप प्रेशर कुकर देखिए। प्रेशर कुकर आपने कभी देखा होगा कि उसको डंडी को उसकी मतलब उसके हैंडल को तार से बांध के खाना बनाया जा रहा है, और कुकर की सीटी का आधा हिस्से का पता ही नहीं है। जो हमारे मास्टर शेफ है ना, वो ऐसे ही हैं, थोड़े से टेढ़े हैं पर हैं तो उनके ही। कहते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है। इसलिए नए किचन का उद्घाटन भी गंदगी से हो गया। जो प्योर सफेद टाइल्स लगवाई थी उसके ऊपर सारी दाल की पीला पीला लग गया, करेला जल गया, प्याज जल गई, वो अलग। चलिए इनके कुछ सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को खुश कर देते हैं। भाई कुछ भी कह लो, आफ्टर ऑल कम से कम उसने खाना बनाया और अपनी वाइफ के लिए खाना खिलाया तो सही। तो यहाँ हस्बैंड होने के तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे। ये एंड करते हैं। हम कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहते थे लेकिन ये सब कुछ बहुत लंबा हो गया। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? ये जो जानबूझकर इस तरह की चीज़ें करती है और दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करती है अपनी हर चीज़ को, आपका इसके बारे में क्या कहना है? और उसके अलावा जिस तरह से इसने ये पेश किया है बिना सोचे समझे हुए नहीं, बहुत ही सोच समझ के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।